बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमेरात 4 जनवरी 2024 है और हम बात कर रहे हैं चाइना और ताइवान के तनाज़े की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया बात कर रही है मशरिक़ वुस्ता की, यूरोप की, पूरी दुनिया की तवज्जो है मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की जानिब, और यहाँ पर फैज़ान साहब जो हैं वो चाइना और ताइवान का तनाज़ा लेकर बैठ गए। तो मैं आपको बता दूं कि शायद चाइना के सदर शी जिनपिंग भी यही सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका और जो बड़ी ताकतें हैं उनकी तवज्जो मिडल ईस्ट की जानिब है। आपको मालूम है यूरोप की जानिब तमाम के तमाम, यूरोप की तवज्जो अमेरिका की तवज्जो यूरोप की जानिब है। तो इसी वजह से शी जिनपिंग का जो खिताब था नए साल के मौके पर 2-3 रोज़ हमारी इसी वजह से बात नहीं हुई इस खिताब पर, क्योंकि हमारी तवज्जो भी मिडल ईस्ट और यूरोप की जानिब ही है। इस खिताब के अंदर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कुछ मुख्तलिफ बातें की, कुछ बहुत बोल्ड बातें की, जिसके बाद टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं चाइना और ताइवान के दरमियान। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने जब गुज़िश्ता साल खिताब किया था तो ताइवान का जिक्र करते हुए चाइना के सदर ने कहा था कि दोनों जानिब यानी कि चाइना और ताइवान के अंदर भाई रहते हैं, हम भाई हैं, हम एक जैसे लोग हैं, कोई डिवीज़न, कोई तफरीक नहीं है जो अमेरिका डालने की कोशिश करता है। इस मर्तबा इस खिताब में जो 2024 के आगाज़ पर चाइना के सदर का खिताब था, इसमें चाइना के सदर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हुए। चाइना के सदर ने कहा कि ताइवान के साथ जो रीयूनिफिकेशन है ताइवान की, वो इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, यानी कि चाइना ताइवान को अपने साथ शामिल करके ही दम लेगा। अब चाइना के सदर शी जिनपिंग की ये टोन नहीं है, इतने डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं हुए चाइना के सदर। चाइना की पॉलिसी आपको मालूम है, चाइना का अंदाज़ आपको मालूम है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन इस मर्तबा मुख्तलिफ क्यों था चाइना के सदर शी जिनपिंग का खिताब, और इतने डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हुए चाइना के सदर के ताइवान को हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है? ताइवान की सिक्योरिटी मैं आपको बता दूं हाई अलर्ट है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। उसकी वजह यह है कि ताइवान के अंदर अभी अगले हफ्ते के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। 12 और 13 जनवरी को ये इलेक्शंस हैं। ताइवान के अंदर पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात हैं, और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो कोई आम बंदा नहीं है। उसका स्टांस भी चाइना और ताइवान के तनाज़े को लेकर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का है। और ये जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है इसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ सर्वेज़ होते हैं, आपको मालूम है। तो उन सर्वेज़ के नताइज ये बता रहे हैं कि ये बंदा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का है ताइवान की अलहदगी को लेकर, इसने प्रेसिडेंट बन जाना है। और इसने प्रेसिडेंट बनने के बाद जो गुल खिलाने हैं, तो चाइना के पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि ताइवान को, अगर रीयूनिफिकेशन वाली बात चाइना के सदर ने की है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस बंदे की गुफ्तगू सुनिए जो ताइवान का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और 12 और 13 जनवरी के इंतखाबात के बाद ये सर्वेज़ ये बता रहे हैं कि बंदा प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि प्रेसिडेंट बनने के बाद इसने ये जो चाइना और ताइवान का तनाज़ा है या फिर ताइवान की अलहदगी है उसको लेकर ये किस तरह के इक़दामात उठाए गए। गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Do the Taiwanese people want formal independence? And do you want formal independence? 我们必须要根据事实，就是说我所谓的务实。We must abide by the truth, which is what I mean by pragmatism. It is that Taiwan is already a sovereign, independent country called the Republic of China. It's not part of the People's Republic of China. The ROC and PRC are not subordinate to one another. It is not necessary to declare independence. 另外宣布独立。 गुफ्तगू आपने सुनी चाइना के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की, जिसने एंकर के सवाल पर कहा कि ये सवाल तो बनता ही नहीं है, हम दोनों अलहदा मुल्क हैं, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान है, हम अलहदा अलहदा मुल्क हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हमें इवन के इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ताइवान को इवन के अमेरिका भी एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर नहीं करता। दुनिया के अंदर 20-25 छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो कि ताइवान को एक अलहदा मुल्क डिक्लेयर करते हैं। बाकी ममालिक, बाकी दुनिया ताइवान को अलहदा कंट्री नहीं मानती, बल्कि ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है।
जिसको चाइना के सदर शी जिनपिंग अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इसको ताइवान को सपोर्ट करता है, इसे असलहा प्रोवाइड करता है। इवन के अब ताइवान के असलहे का ये लेवल है कि ताइवान सेंट्रल चाइना को भी टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसको कैपेबल बनाया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए, अमेरिका को यूक्रेन जैसा एक कंधा चाहिए। इधर एशिया पैसिफिक के अंदर भी चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में वैसे तो ताकत नहीं है कि वो असूली तौर पर चाइना का मुकाबला करे, इसलिए इस तरह के कंधों को इस्तेमाल करना अमेरिका बहुत अच्छी तरह से जानता है। और अमेरिका भर भर कर ताइवान को असलहा गोला बारूद भी इसीलिए प्रोवाइड करता है। और इस प्रेसिडेंट के आने के बाद चाइना के सदर के पास वक्त कोई नहीं रहना कि चाइना ताइवान को अपने साथ शामिल कर ले। ये वक्त है कि चाइना ताइवान को अपने साथ शामिल करना चाहता है तो कर ले, और लगता ऐसा ही है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग जो भी इंटरनेशनल सूरत हाल है उसको देखते हुए चाइना के पास ये बहुत अच्छा वक्त है कि चाइना अपने इस मंसूबे को, रीयूनिफिकेशन वाले मंसूबे को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और चाइना की जिस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं साउथ चाइना सी के अतराफ, ताइवान के अतराफ, तो मैं आपको बता दूं कि 4 जो बलून्स हैं जिनको स्पाई बलून्स कहा जाता है और चाइना इन्हें वेदर बलून्स कहता है, ताइवान ने डिटेक्ट किया कि 4 बलून्स ने चक्कर लगाया ताइवान का, हमारी बेसिस का चक्कर लगाया। और जिस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ चाइना की हैं ताइवान के अतराफ इन दिनों, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि इंतखाबात से कबल चाइना कोई बड़ा एडवेंचर करना चाहता है ताइवान के अतराफ। और इसी के पेश नज़र एक तो ताइवान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, इंतखाबात तक ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी किसी भी ख़तरे के पेश नज़र जो चाइना की साइड से डिटेक्ट कर रहा है ताइवान इन दिनों। और दूसरा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बनने पर भी मुशावरत की जा रही है ताइवान के अंदर। अब ताइवान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बनने के लिए एक कंट्री होना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि ताइवान एक कंट्री ही नहीं है, और ताइवान के अंदर इस तरह की बातों पर गौर किया जाना वो समझ से बाहर है। बहरहाल ताइवान गौर कर रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हम मेंबर बन जाते हैं और फिर चाइना के एग्रेशन जाने और आलमी अदालत जाने, जिसने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। लेकिन चाइना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करता, रशिया की तरह चाइना भी तस्लीम नहीं करता। तो ताइवान का इस तरह की बातों पर गौर करना ताइवान को चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ताइवान की दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दे कि हमें कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पहले अपने आप को एज़ कंट्री पूरी दुनिया से रिकॉग्नाइज़ करवा लो और उसके बाद आकर इस तरह की दरख्वास्तें दायर करना। तो टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं एशिया पैसिफिक के अंदर। ओवरऑल एशिया पैसिफिक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं, उनका जो न्यू ईयर का खिताब था नए साल के आगाज़ पर, जो किम जोंग उन ने खिताब किया, खैर वो तो हर साल ही इसी तरह का खिताब करते हैं, लेकिन इस मर्तबा किम जोंग उन जब खिताब करने आए, उनकी अहलिया, उनकी जो बेटी है वो भी उनके साथ थी। किम जोंग उन ने अपनी आर्मी को कहा, अपने लोगों को कहा कि 2024 में एक बड़ी जंग की तैयारी करनी है, हमारी तैयारियां हैं, लेकिन हमने अपनी तैयारियों को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त दे सकें। तो ये सूरत हाल है एशिया पैसिफिक के अंदर, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ एशिया पैसिफिक के अंदर भी। और ये तीनों पेशीन गोइयाँ हैं जिनके हवाले से हमने 2024 से मुतल्लिक जो पेशीन गोइयाँ हैं वो ये तीनों खित्तों के अंदर पेशीन गोइयाँ हैं किसी बड़ी जंग की। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात की थी। मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।